नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राहुल राणा। हाजिर है एक बार फिर आपके खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा लेके। इस प्रोग्राम में हम आपको एक हफ्ते की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी देते हैं कि इस दौरान कौन सी ऐसी खबरें थी जो चर्चा का विषय बनी। शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पंचकुला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और उद्घाटन किया। ऐसे में उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती की पूर्व संध्या पर पंचकुला के एमडीसी सेक्टर 1 स्थित अटल पार्क में उनकी 41 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। 15 फीट ऊंचे चबूतरे सहित प्रतिमा की कुल लंबाई नेचुरल ग्राउंड लेवल से 56 फीट होगी। इसे पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने महज 25 दिनों में पूरा किया है। ये ट्राई सिटी में किसी भी प्रमुख नेता की अब तक की सबसे ऊंची और भव्य प्रतिमा है। कांस्य से बनी इस प्रतिमा को उच्च स्थायित्व और सौंदर्य सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है। अटल पार्क, जहां ये प्रतिमा स्थापित की गई है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा लगभग 20,786 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। पार्क का मकसद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के आदर्शों, दृष्टिकोण और विरासत को समर्पित एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल के रूप में प्रस्तुत करना है। इस अवसर पर अटल पार्क की विशेषताओं पर एक वीडियो प्रस्तुति भी दिखाई गई। पार्क में व्यापक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जिनमें भव्य गेट और प्रवेश प्लाजा, अटल गैलरी, रंगमंच, ओपन एयर थिएटर, फूड कियोस्क, शौचालय और सूचना कार्यालय ब्लॉक शामिल हैं। थीम और वेलनेस आधारित जोन पर विशेष ध्यान दिया गया है, जैसे बाल विज्ञान वन्य वाटिका, बच्चों के लिए साइंस और वाइल्ड लाइफ गार्डन, योग वाटिका, फिटनेस पार्क, आयुर्वेद वाटिका, औषधीय पौधों का प्रदर्शन, सुगंध वाटिका, खुशबू वाले गार्डन, कलाकृति वाटिका, कलात्मक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक वाटिका, हेरिटेज गार्डन। पार्क में लेजर जोन, सजावटी इलेक्ट्रिकल एलईडी लाइटिंग्स, सीसीटीवी सुरक्षा और बाहरी विकास के अन्य कार्य भी शामिल किए गए हैं। प्रतिमा का अनावरण पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन और योगदान का सम्मान है, जिन्हें उनके दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्रीय एकता, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। इससे पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यालय पंचकुला में पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदर्शनी में अटल बिहारी वाजपेयी के सार्वजनिक जीवन के मुख्य पड़ाव, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान और हरियाणा के साथ उनके स्थायी जुड़ाव को प्रदर्शित किया गया है, जिससे आगंतुक उनकी राजनीतिक यात्रा, शासन दर्शन और विरासत को समझ सके। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य भर में 250 अटल ई लाइब्रेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं में पढ़ने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी पर एक कॉफी टेबल बुक भी जारी की, जिसमें उनके जीवन, नेतृत्व और भारतीय राजनीति पर उनके स्थायी प्रभाव को संकलित किया गया है। ब्यूरो इनपुट, पीटीसी न्यूज, हरियाणा। हरियाणा के खिलाड़ी हर बार देश और प्रदेश का मान सम्मान बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे में एक बार फिर हरियाणा की रहने वाली ज्योति ने देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है, जिसके चलते उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी खूब तारीफ की। पीटीसी न्यूज के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि ये सब क्यों हुआ, किस लिए उन्हें इनाम मिला और क्यों उनकी तारीफ की गई। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दिल्ली में अलग अलग स्टेट्स के बच्चों को आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया। वहीं हमारे साथ हरियाणा से भी पैरा एथलीट मौजूद हैं। ज्योति, उनसे बात करेंगे, उनको कैसा लग रहा है उनको जो अवार्ड मिला आज। ज्योति, आज आपको अवार्ड मिला है, कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भी अवार्डी के मतलब मुझे भी अवार्ड मिलेगा ऐसा। तो आपको अब तक कितने मेडल जीत चुके हो, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, बताइए ज़रा। टोटल मेरे पास 15 मेडल हैं और उसमें से मेरे 5 मेडल गोल्ड हैं और मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल में
और अभी रिसेंटली मैंने दुबई में गेम खेला है, ग्रैंड प्रिक्स यूथ एशियन, सॉरी अभी ग्रैंड प्रिक्स की तैयारी कर रही हूँ, जो फरवरी में कंपटीशन है मेरा। तो कैसा लगता है जब अलग अलग देशों में आप जाते हो तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, और जब वहाँ पे राष्ट्रीय गान होता है तो पूरे बॉडी में अलग फीलिंग होता है कि हम भी प्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को। तो जैसे आप पैरा एथलीट हो तो कभी मन में आता है बाकी बच्चों के लिए भी आप मोटिवेशन हो, तो उनको क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा एक लेग नहीं है, मैं इतना आगे बढ़ सकती हूँ, तो जिनके 2 लेग हैं वो अच्छे से चल सकते हैं, वो कितना अच्छे से मतलब सोचे तो आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आखिरी सवाल, आप क्या कहना चाहते हो जो बाकी के बच्चे हैं जो इस गेम में जाते हैं उनके लिए? और मतलब किसी को भी रोकना नहीं चाहिए जो गेम में जा रहा है, जितना स्टडी जरूरी है उतना गेम भी ज़रूरी है, दोनों को मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। ये हमारे साथ ज्योति मौजूद थी जो कि पैरा एथलीट है, जिनको आज पुरस्कार दिया गया है दिल्ली में। तो ये हरियाणा से आते हैं। मैं आकाशदीप, वीडियो जर्नलिस्ट कमल, PTC न्यूज़ के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन तक चला। 18 दिसंबर से यह सत्र शुरू हुआ था। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में काफी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। एक तरफ जहां CM सैनी हर सवाल का जवाब देते हुए दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन हुआ। सत्र की शुरुआत 18 दिसंबर को हुई, जो 3 दिन तक चला। इस दौरान कई मुद्दों को लेकर जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता हुआ नजर आया। पहले दिन खास बात तो ये भी रही, जो नेता विपक्ष की कुर्सी अपने आका का इंतजार कर रही थी, वो इस बार सूनी नजर नहीं आई, बल्कि स्पीकर ने बकायदा नेता विपक्ष के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर जानकारी साझा भी की। ये सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि उस खाली कुर्सी का भरना था जो पिछले 1 साल से सत्ता के सामने बिना सवाल के पड़ी थी। बजट सत्र हो या फिर मॉनसून सत्र, विपक्ष की आवाज बिना औपचारिक नेतृत्व के गूंजती रही। शीतकालीन सत्र में ये स्थिति बदली और सत्ता को पहली बार औपचारिक रूप से एक मजबूत विपक्ष का सामना भी करना पड़ा। मैंने बड़े सम्मान के साथ सम्मान किया है विपक्ष के नेता का, और ये पहली बार हुआ है, और हुड्डा साहब ने भी उस बात को स्वीकार किया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वक्तव्य इस सत्र का सबसे अहम राजनीतिक क्षण बन गया। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिर्फ विपक्ष का नेता ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं का अनुभवी स्तंभ भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हुड्डा हरियाणा की राजनीति के उन नामों में है जिनकी पहचान सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में रही है। नायब सिंह सैनी ने साफ किया कि लोकतंत्र में सरकार जितनी मजबूत होती है, उतना ही मजबूत विपक्ष भी जरूरी है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, तो उनके शब्दों में आत्मविश्वास के साथ जिम्मेदारी का भाव साफ तौर पर नजर आया। उन्होंने माना भी कि सदन में ये दृश्य उनके लिए नया है। 2 बार नेता प्रतिपक्ष रहने के बावजूद ऐसा सार्वजनिक स्वागत उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ कि विपक्ष के नाते जो भी सदन के नेता ने अपेक्षाएं रखी हैं, वो हम पूरा प्रयास करेंगे उस पर खरा उतरें। लेकिन ये उम्मीद भी रखता हूं कि ये भी जो अपेक्षाएं लोगों को है या हमारे को है, ये भी उस पर खरा उतरने का प्रयास करें। मेरे को उम्मीद है, उम्मीद करेंगे, करोगे, ठीक है। तो अच्छा है, ये तो ठीक बात है। जो है मतभेद होते हैं, उन्हें भी चाहिए। मतभेद एक परिवार में भी होते हैं, राजनीतिक मेजोरिटी में तो मतभेद एक बेसिक है। मतभेद हैं, राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद आ जाता है जब राजनीति भी खराब हो जाती है। मनभेद ना लेकर राजनीतिक मतभेदों तक ही अपने आप को सीमित रखेंगे। मैं भी ये प्रयास करूंगा, आप भी प्रयास करोगे, तो शायद हम प्रदेश के लोगों की ज्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे।
हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन ये संदेश देकर गया कि राजनीति सिर्फ शोर और टकराव का नाम नहीं है। सत्ता अगर विपक्ष को सम्मान देती है और विपक्ष जिम्मेदारी समझकर भूमिका निभाता है तो सदन लोकतंत्र का सच्चा मंच बन सकता है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर हरियाणा विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में बेहद तीखी बहस और आरोप प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस के विधायक विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की कुर्सी के सामने तक पहुंच गए और चेतावनी के बावजूद सीट पर नहीं लौटे। वहीं स्थिति को संभालने के लिए विधानसभा अध्यक्ष खुद खड़े हो गए, लेकिन 4 बार की चेतावनी के बावजूद कांग्रेस विधायक नहीं माने। इस पर गुस्साए विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 9 विधायकों को सदन से नेम का आदेश जारी कर दिया, लेकिन विधायक टस से मस नहीं हुए। मार्शलों ने विधायकों को बाहर ले जाने की कोशिश तो की, तो हाथापाई तक बात आ गई। कुछ विधायकों को मार्शल बाहर ले जाने में सफल रहे, जबकि अन्य को पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाहर जाने को कहा, जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। हालांकि बाद में हुड्डा के बार-बार अनुरोध पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा अध्यक्ष से नेम किए विधायकों को वापस बुलाने के लिए भी कहा, जिसके बाद सभी विधायकों का नेम खत्म कर दिया गया। इधर सत्र के तीसरे दिन पूर्व विधायकों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। सदन में पूर्व विधायकों के लिए बड़ा फैसला लिया। हरियाणा विधानसभा संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रस्ताव को सदन में रखा। इस संशोधन से राज्य के लगभग 550 पूर्व विधायकों को सीधा लाभ मिलेगा। विधेयक के तहत पूर्व विधायकों की पेंशन, महंगाई राहत और विशेष यात्रा भत्ते पर प्रभाव पड़ेगा। भत्ते पर लगी 1 लाख रुपए की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अब पूर्व विधायक यात्रा भत्ते में हर महीने 10,000 रुपए प्राप्त कर सकेंगे। ये फैसला पूर्व जनप्रतिनिधियों को आर्थिक सहारा प्रदान करेगा। वहीं हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 8 महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए, जिसमें से हरियाणा विनियोग विधेयक 2025 शामिल है। हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय संशोधन विधेयक 2025 भी पारित किया गया। इधर हरियाणा आवास बोर्ड संशोधन विधेयक 2025 भी पारित हुआ। हरियाणा निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 को भी रखा गया, जो कि पारित हुआ। हरियाणा आबादी देय विधेयक 2025 भी इसमें शामिल है। हरियाणा दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठान विधेयक 2025 भी शामिल है। हरियाणा अनुसूचित सड़क और नियंत्रित क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 भी इसमें शामिल है। हरियाणा जन विश्वास विधेयक 2025 भी पारित हुआ। तो वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर वोट चोरी के मुद्दे को जब विपक्ष ने उठाया तो खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष को करारा जवाब तक दिया। इन मुद्दों को लेकर सदन में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच खूब बहस हुई। हरियाणा को विशेष रूप से कोट किया था माननीय अध्यक्ष जी, हरियाणा को टारगेट किया गया। मैंने कहा भी है माननीय अध्यक्ष जी, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था भी राहुल गांधी को किसने स्क्रिप्ट लिख करके दे दी, दुर्भाग्यपूर्ण है। कौन व्यक्ति हैं, उनकी जांच होनी चाहिए, और गरीब आदमी मरवाई दिया बेचारा। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आपको वोट चोरी की एक सबसे मजेदार बात बताता हूं। जिस विधानसभा की वोट चोरी की बात राहुल गांधी ने की है, वहां पर विधानसभा और लोकसभा दोनों में कांग्रेस जीतती है, जिस बूथ की उसने बात करी है। माननीय अध्यक्ष जी, राहुल गांधी की प्रेस में कहा कि 2 बूथों पर 223 वोट एक ही फोटो से बनाए गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बता दूं कि ये 223 वोट का जिक्र जिस विधानसभा में किया गया, वहां से विधायक ही कांग्रेस की जीती है। माननीय अध्यक्ष जी, वो विधानसभा मुलाना, अनुभाग डकोला और विधायक पूजा रानी, जिन 2 बूथों का माननीय अध्यक्ष जी जिक्र किया गया, वहां से लोकसभा सांसद भी कांग्रेस का ही जीता है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच इस बार कई मुद्दों को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली। जहां विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने के लिए अपनी रणनीति के साथ सदन में उतरा, तो सत्ता पक्ष ने भी सभी सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट पीटीसी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। जी हां, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एक युवा ने ऐसा कीर्तिमान रचा है जिसे हर युवा को प्रेरणा लेनी चाहिए। ऐसे में हमारे संवाददाता अशोक यादव ने उनसे खास बातचीत की और जाना कि उन्होंने ऐसा क्या किया जो ये उन्हें उपलब्धि मिली। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया की चकाचौंध से बाहर और एक ऐसे शख्स कुरुक्षेत्र के सोहन लाल जांगड़ा। परिवार में अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया और उस समय जब 14 से 15 साल के थे तो मन में ठाना कि मेरे बड़े बुजुर्ग जुडिशली में हैं तो मैं क्यों ना इस पद पे कब इस पद को ग्रहण करूंगा। और अब कुरुक्षेत्र के जांगड़ा परिवार से श्यामलाल जांगड़ा जो पूर्व में जज रहे हैं उनके परिवार से हैं। क्या नाम है? जांगड़ा। भारत जांगड़ा। हाँ जी, क्या नाम? शुभ नाम? भारत जांगड़ा। भारत जांगड़ा, जिनका जयपुर में यानी कि राजस्थान में चयन हुआ है, न्यायाधीश के पद पर चयन हुआ है। बड़ी खुशी है, कुरुक्षेत्र का वो बेटा, कुरुक्षेत्र का वो लाडला आखिरकार इतने बड़े पद पर आसीन हुआ है। पीटीसी न्यूज़ पहुंचा है उनके परिवार में। ये परिवार के लोग हैं और ये साथ में बैठे श्यामलाल जांगड़ा जो पूर्व जज हैं, ये लोकपाल भी रहे हैं कुरुक्षेत्र में, और ये इनके पिता हैं जो पंजाब हरियाणा सिविल सचिवालय में है, इनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है। परिवार के तमाम लोग हैं, गले में माला बैठे हुए जज हैं, क्योंकि हम जज बनने से प्रक्रिया से पहले इंटरव्यू कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे क्योंकि न्यायाधीश की एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको पीटीसी न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बताएंगे, मन में कैसे आया कि मैंने इस पद पे पहुंचने हैं? मेरे जो हैं दादाजी श्री श्यामलाल जांगड़ा जी जो हैं वो न्यायाधीश थे पहले कंज्यूमर कोर्ट में। जो है मैं एक बार उनकी अदालत में गया था तो वहाँ मैंने देखा। साथ ही जो है मेरे फादर श्री सोहन लाल जांगड़ा जी ने भी मुझे इस पद में जो न्यायपालिका में जाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार मतलब लगन मेहनत से जो है ये पद हासिल किया जा सकता है। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे, कैसे तैयारी वैयारी करी आपने लगातार? मैं औसत 10 से 12 घंटे पढ़ता था और तैयारी का ये था कि मैं अपने दिन को जो है मतलब डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करता था और उस अकॉर्डिंगली फिर सिलेबस को उसमें बांटता था। बाकी कुछ टाइम मैं आंसर राइटिंग और रिवीजन के लिए ज़रूर रखता था दिन में। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक का ज़माना है, तो ऐसे में आप जुड़े हुए भी थे सोशल मीडिया से, दूरी बना के रखे? प्रिपरेशन के फेज़ के दौरान तो मैंने जो है कट ऑफ किया हुआ था सोशल मीडिया से। इंस्टाग्राम, फेसबुक मतलब सब मैंने डिलीट किया हुआ था। कितने साल से? लगभग 1.5-2 साल हो गया है। क्यों दूर क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, दूरी का? सोशल मीडिया में ये है कि अगर जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है वो आप यूट्यूब या टेलीग्राम वगैरह से एक्सेस कर सकते हैं, बट फेसबुक है या इंस्टाग्राम है ये सब तो डिस्ट्रैक्शन ही का सोर्स ही है। के पिता हैं, बड़ी खुशी। कैसे पता चला बेटे का सिलेक्शन हो गया और मन में कभी सोचा था कि इतनी बड़ी पोस्ट? कोशिश तो काफ़ी समय से जारी थी। पता कल चला जी, जब मैं ऑफिस में था और लड़के का फ़ोन आया जी, भाई पापा मैं सेलेक्ट हो गया हूँ और मेरा 6ठा रैंक आया। बहुत खुशी है जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं, आप करते क्या हैं ये कि बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पे कुरुक्षेत्र का नाम रोशन? मैं कुछ नहीं जी, मैं प्रिजन डिपार्टमेंट में वार्डर के पद पे हूँ जी। अवार्ड भी मिला हुआ जी, राष्ट्रपति अवार्ड मिला 2018 में जी। तो परिवार में कोई और भी इस पद पे या इस सेवा में रहा हो, न्यायाधीष की या जुडिशरी रैंक पे रहा हो? हमारे चाचा जी हैं श्री श्यामलाल जांगड़ा जी, कंज्यूमर कोर्ट में जज रहे हैं जी पहले, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिली है जी। और मेरे माता पिता श्री रोशनलाल जांगड़ा और माता जी श्री शांति देवी का आशीर्वाद से बच्चा जज बन गया जी। आज कहीं ना कहीं ये दो जज हैं और इस समय यानी कि परिवार में खुशी का माहौल है और किस तरह से इनको यहाँ पर आप खुशी देख सकते हैं लगातार। और श्यामलाल जांगड़ा जो पूर्व में जज रहे हैं कुरुक्षेत्र के, वो इनको फूल के बुके दे रहे हैं और सबसे बड़ी प्रेरणा के स्रोत बने हैं श्यामलाल जांगड़ा साहब। बच्चे का सिलेक्शन, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ अलग ही बयां सभी को बधाई, बहुत बहुत बधाई। इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती है। सर्वोच्च न्यायपालिका है, आज इस परिवार ने उसमें भी दस्तखत दी है। ये जो भतीजा है मेरा बैठा था यहाँ, और ये पुत्रवधू ममता, ये डिसिप्लिन फैमिली के हैं। ये 4 बजे उठेंगे और इतने बजे सोना है, ये खाना है, और सारा ध्यान बच्चों पे था। मैं कई बार आता था तो ये कमज़ोर हो गया था, बहुत ज़्यादा पड़ता था ये। मैं इसको उठा के कई बार स्कूटर पे या गाड़ी में कहीं घुमाने ले जाता था, जूस पिला देने, क्योंकि मुझे लग रहा था ये ज़्यादा पढ़ के अपना शरीर खराब ना कर ले। भारत जी, आपकी उम्र 23 साल, करिश्मा
कुदरत का और भगवान की मेहर कहा जा सकता है इस पद पर चयन आपका? हाँ जी, बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो भगवान का, उसके बाद जो है मेरे मम्मी पापा, श्री सोहन लाल, श्रीमती ममता, मेरे दादा दादी, श्री रोशन लाल जांगड़ा जी, श्रीमती शांति देवी, मेरे दादाजी श्री श्यामलाल जांगड़ा जी, सारे परिवार का, टीचर्स का, दोस्तों का, सारे जांगड़ा परिवार का, जिनका आशीर्वाद। अभी आप एलएलएम कर रहे थे और तुरंत? हाँ जी, बस अभी फर्स्ट मैसेज चल ही रहा था कि सिलेक्शन हो गया है। ये 23 साल के भारत जांगड़ा हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में यानी कि चंडीगढ़ में, पंजाब में अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा था एलएलएम का और चयन हुआ है जयपुर यानी कि राजस्थान में और न्यायाधीश के पद पर चयन हुआ है। न्यायाधीश बनने से पहले पीटीसी न्यूज़ ने उनके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका किस तरह से उन्होंने सोच ली और आज न्यायाधीश के पद पर चयन हुआ है। पीटीसी न्यूज़ की तरफ से भारत जांगड़ा को न्यायाधीश के पद पर चयन होने की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है कि मीडिया की चकाचौंध और सोशल मीडिया से अगर दूरी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं मंजिल और मुकाम जरूर पाएंगे। अशोक यादव, पीटीसी न्यूज़, कुरुक्षेत्र। आज के लिए स्पॉटलाइट हरियाणा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।